So the topic for today's video is variables in Python. So before starting variables, क्या आपने कभी सोचा है like have you ever wondered how Instagram remembers your data, how Instagram remembers your username, your profile picture, your password, everything you store into it, how WhatsApp remembers your chats, your contacts, your game, like your games, the games you play, how they remember your progress. So why is remembering your data, why storing your information is important? So ये important क्यों है कि आपका डेटा हर बार स्टोर रहे ताकि आप उसे यूज़ कर सकें. अब मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए व्हाट्सएप का. अगर आप व्हाट्सएप के अंदर हैं और आप किसी बंदे से चैट कर रहे हैं एंड you close the WhatsApp and open it after some time, you see that all your contacts are vanished, all your chats are vanished. Now you have to reload, you have to add your contacts again. See, एक मोबाइल फोन के अंदर केवल एक कॉन्टैक्ट या दो कॉन्टैक्ट नहीं होते हैं, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चैट्स होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा होता है. अगर हर टाइम वो डिलीट हो जाएगा तो फोन्स का, व्हाट्सएप का, दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस का क्या यूज़ रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा और आप नुकसान में रहेंगे. इसलिए डेटा को रिमेंबर रखना, डेटा को स्टोर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और प्रोग्रामिंग में भी डेटा को स्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पाइथन के अंदर स्पेसिफिकली हम बात करें तो वेरिएबल्स की मदद से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर रख सकते हैं. अब कैसे? थिंक ऑफ अ लेबल्ड बॉक्स. पाइथन के अंदर अभी नहीं घुसते हुए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल, एक वेरिएबल का एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए. आप अभी भूल जाइए कि आप पाइथन के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ रहे हैं. एक कंटेनर के बारे में सोचिए, एक कार्डबोर्ड के कंटेनर के बारे में सोचिए जिसके ऊपर एक लेबल रखा है, और ऐसे कई सारे कंटेनर है कार्डबोर्ड के जिनके ऊपर कुछ ना कुछ लेबल लगे हैं. एक कंटेनर ऐसा है जिसके ऊपर लेबल लगा है नेम और उसके अंदर एक वैल्यू है जॉन. अब आपको जानना है कि वो कंटेनर कौन सा है जिस पे लेबल है नेम, उसकी वैल्यू आपको जाननी है. तो आप you would start searching among all those containers, like where is the container with the label as name, and you would see, आप देखेंगे जैसे ही आपको मिलेगा वो कंटेनर जिसका लेबल नेम है, आप उसके अंदर देखेंगे कि उसकी वैल्यू है जॉन. दैट इज हाउ द वेरिएबल वर्क्स. लाइक जब तक आप एक वेरिएबल नेम लेते हैं, वेरिएबल नेम असाइन करते हैं, इक्वल्स टू के साइन के साथ आप उसकी वैल्यू असाइन करते हैं, और जब भी आपको जानना है कि उस लेबल की वैल्यू क्या है, तभी आप आउटपुट के फॉर्म में एक फंक्शन का इस्तेमाल करके पाइथन के अंदर, जिसे कहते हैं प्रिंट फंक्शन, उसका इस्तेमाल करके आप उस वैल्यू को फैच आउट कर लेते हैं. तो दैट इज हाउ इट वर्क्स इन योर प्रोग्रामिंग. Now let's exactly see how does it works. अब आप देखिए कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल नेम असाइन करने वाले हैं. लाइक एक नेम असाइन करते हैं, वेरिएबल नेम रखते हैं कुछ भी, जैसे कि सिटी रखते हैं. सिटी एक वेरिएबल नेम रखा हमने यहाँ पे. अब सिटी के अंदर आप देखिए एक सिटी जो है हमने असाइन कर दी वेरिएबल नेम. बिल्कुल सिंपल बेसिक मैथ्स में भी आप x इक्वल्स टू सम वैल्यू रखते हैं, y इक्वल्स टू सम वैल्यू. दैट इज हाउ वी आर डूइंग इन प्रोग्रामिंग एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन इन द फर्स्ट वीडियो. लाइक इट्स अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू डू. सो सिटी के अंदर आप एक चीज़, इस वेरिएबल की वैल्यू असाइन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या फिर लेटर्स को आप वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू की तरह स्टोर करना चाहते हैं तो आप हमेशा डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करेंगे. देखिए पाइथन के अंदर डबल कोट्स और सिंगल कोट्स सेम है, वो मैटर नहीं करता कि आप डबल कोट्स के अंदर स्टोर करें या सिंगल कोट्स के अंदर, बट ओनली फॉर अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. अगर आप ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स लाइक आप स्टोर कर रहे हैं जॉन, तो वो क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स. और अगर आप कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं लाइक 1, 2 और 3, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द कोट्स. कोई भी कोटेशन मार्क नहीं लगेगा न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए. अब हम सिटी वेरिएबल नेम लिया तो ऑब्वियसली वी विल स्टोर अ सिटी नेम इनटू इट, और नेम जो होगा वो कैरेक्टर वैल्यूज, कैरेक्टर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स ही होंगे, तो हमें कोटेशन मार्क्स यूज ही करना होगा. लेकिन आप ऐसा मत करिए कि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं डबल कोट से और एंड कर रहे हैं सिंगल कोट से. दैट वुड गिव यू एन एरर. आपको अगर आप डबल कोट इस्तेमाल कर रहे हैं तो डबल कोट से ही एंड करिए, आप सिंगल कोट से स्टार्ट कर रहे हैं तो सिंगल कोट से एंड करिए. नाउ वी आर टेकिंग एट सिटी एज दिल्ली. सो हमने दिल्ली एक सिटी लिया. अब सक्सेसफुली हमने एक वेरिएबल नेम बनाया जिसका नाम था सिटी, इक्वल्स टू साइन लगाया, और हमने उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करी, डेटा स्टोर करा जो है दिल्ली. हमने डबल कोट्स का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि इट इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स एंड नाउ वी हैव सक्सेसफुली स्टोर्ड इट. नाउ हमने जैसे कि एग्जांपल लिया था कंटेनर का कि आपको जानना था कि उसके अंदर वैल्यू क्या है, उस लेबल के अंदर वैल्यू क्या है. तो अब मान लीजिए आपको फिर से जानना है कि उस सिटी का नाम क्या है जो आपने स्टोर करी, तो उसको कैसे जानेंगे आप? उसके लिए आपको आउटपुट लाना पड़ेगा. आउटपुट आएगा आपका टर्मिनल पे, दिस इज नोन एज द टर्मिनल. इसके ऊपर आपका आउटपुट आएगा. अब नाउ लेट्स सी आउटपुट लाने के लिए पाइथन के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन है. उस इनबिल्ट फंक्शन का नाम होता है प्रिंट फंक्शन. प्रिंट फंक्शन होता है जो कि इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, उससे आप आउटपुट ला सकते हैं, आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं. सो हमें क्या प्रिंट कराना है? लेबल. हमने क्या करा था, कंटेनर था हमारे पास कार्डबोर्ड का, हमने क्या करा था, लेबल से उसे फाइंड करा था, जहाँ पे लेबल नेम लिख रहा था उसके अंदर हमने वैल्यू फाइंड कर दी. एक्जैक्टली लाइक वी विल डू. हम आउटपुट कैसे प्रिंट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द लेबल, विद द हेल्प ऑफ द वेरिएबल नेम. लेबल क्या था? कुछ नहीं था, वेरिएबल नेम ही तो था. तो हमें सिटी पता करनी है, तो हम सिटी को ही प्रिंट करेंगे. पाइथन क्या करता है ऑटोमेटिकली, हम कॉल करते हैं वेरिएबल नेम को, लेकिन पाइथन क्या करता है, वेरिएबल नेम के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसको हमें आउटपुट एज आउटपुट देता है. तो हमने क्या करा, प्रिंट सिटी. दीज आर दी पैरेंथेसिस और दी राउंड ब्रैकेट्स, आप इसको यूज कर सकते हैं. दिस इज द एक्चुअल सिंटेक्स हाउ यू प्रिंट द आउटपुट, हाउ यू प्रिंट द वेरिएबल वैल्यू फ्रॉम द वेरिएबल नेम. सो अब यहाँ पे रन करते हैं. नाउ यू वुड सी दैट द वैल्यू कम्स आउट टू बी दिल्ली. सो दिल्ली वैल्यू आई आपके पास यहाँ पे. वो कैसे आई? अब वो
हमने उसे प्रिंट करा, आउटपुट लाए, तो प्रिंट के लिए प्रिंट क्या है, एक आउटपुट फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन के अंदर जो पहले से बना हुआ है, आपको उसके लिए अलग से कोई लाइब्रेरी कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से इनबिल्ट है। ऐसे ही हम एक नया वेरिएबल ले लेते हैं एज। नाउ यू वुड अंडरस्टैंड इट्स कॉमन सेंस, लाइक एज के अंदर तो हम कोई ग्रुप ऑफ कैरेक्टर स्टोर नहीं करेंगे, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही होगी, जैसे 18। तो अब यहाँ पे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का इस्तेमाल नहीं होगा। नाउ वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ न्यू वेरिएबल, नाउ वी विल प्रिंट आउट एज एज वेल, प्रिंट एज। हमेशा वेरिएबल नेम डालिए और उसकी वैल्यू आपको आउटपुट में मिलेगी। सो नाउ प्रिंटेड, नाउ यू वुड सी 18 इज प्रिंटेड। नाउ आपके एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे डेटा को स्टोर करना पड़ता है, तो एक प्रोग्राम के अंदर मोर देन वन वेरिएबल नेम्स हो सकते हैं ताकि उसके अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर हो सके। व्हाट आर द रूल्स ऑफ क्रिएटिंग द वेरिएबल नेम, कि आप कुछ भी ऐसे ही वेरिएबल नेम नहीं दे सकते, कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी होते हैं। अब उनके बारे में बात करें। सो देखिए रूल्स क्या होते हैं। रूल्स होते हैं, अगर आप बात करें रूल्स फॉर क्रिएटिंग द वेरिएबल्स, पहला रूल आप समझ लीजिए कि कोई भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते, कोई भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू एट द स्टार्टिंग नहीं दे सकते। एट द स्टार्टिंग ऑफ द वेरिएबल नेम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं हो सकती। मान लीजिए आपने एज लिखा था यहाँ पे, अगर आप लिखते 1 एज, तो दैट वुड बी रॉन्ग वेरिएबल नेम। दैट इज द फर्स्ट रूल। अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देनी है कोई भी, तो आप आफ्टर एनी कैरेक्टर दीजिए, जैसे कि आपने एज के बाद 1 लिखा, दैट वुड बी एक्सेप्टेबल एंड दैट इज द राइट वेरिएबल नेम। लेकिन आप न्यूमेरिकल वैल्यू को एट द स्टार्टिंग नहीं लिख सकते। आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, यानी कि एक्सेप्ट 1, केवल पूरे वेरिएबल नेम के अंदर आप एक ही स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं जो कि अंडरस्कोर है, चाहे वो आप स्टार्टिंग में यूज़ करें चाहे वो एंड में यूज़ करें, लेकिन केवल एक ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने शुरू में अंडरस्कोर दिया दैट वुड वर्क, एंड अगर आपने कुछ जैसे कि अंडरस्कोर हटा के आपने कुछ दे दिया एट द रेट, सो इट वुड नॉट वर्क, दैट्स द रॉन्ग वेरिएबल नेम। आप देख सकते हैं कि वो रेड लाइन से अंडरलाइन हो गया है। आप केवल एक ही स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं जो कि अंडरस्कोर, चाहे आप वो स्टार्टिंग में यूज़ करें, बीच में यूज़ करें, एंड में यूज़ करें। अब बात करते हैं कि जो पाइथन है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव मींस अगर आप लिख रहे हैं, अंडरस्टैंड, अगर आप लिख रहे हैं वेरिएबल नेम एज नेम, सो नेम इक्वल्स टू, अगर आप लिख रहे हैं जॉन और आप एक अनदर वेरिएबल ले रहे हैं जैसे कि नेम, जिसमें कि आपने कैपिटल लेटर से लिखा, फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल लेटर से लिखा और इक्वल्स टू लिखा राहुल। सो अब आप समझिए, ये स्मॉल लेटर से जो आपने नेम लिखा है और कैपिटल लेटर से जो नेम लिखा है, विद द फर्स्ट कैरेक्टर इज कैपिटल एल्स एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, ये दोनों वेरिएबल नेम अलग अलग हैं क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है। यहाँ पे स्मॉल एन और कैपिटल एन के अंदर अंतर है। ये दोनों एक अलग मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे, दोनों ही अलग वैल्यू को स्टोर करेंगे, दोनों ही अलग डेटा को स्टोर करेंगे। कंफ्यूज मत करिएगा कि हमने यहाँ पे जॉन स्टोर करा था, यहाँ पे हमने राहुल स्टोर कर दिया। ये एक अलग वेरिएबल नेम है और ये एक अलग वेरिएबल नेम है। अगर हम दोनों को प्रिंट भी करेंगे, आपको अभी दिखाता हूँ, अगर हम दोनों को प्रिंट भी करेंगे, प्रिंट नेम एंड प्रिंट नेम, सो दोनों अलग अलग तरीके से प्रिंट होंगे, दोनों की वैल्यू अलग आएंगी जो कि हमने अलग अलग स्टोर करी है। दोनों की वैल्यू अलग अलग आएंगी। एक मिनट, वहाँ पे कुछ गलती हो गई, प्रिंट एज एंड यहाँ से 1 हटाएंगे। नाउ लेट्स सी आपके पास जॉन और राहुल अलग अलग आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका जो नेम है वो अलग से प्रिंट हो रहा है, क्योंकि आपने डेटा अलग से स्टोर करा है और पाइथन केस सेंसिटिव है, यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल लेटर्स में फ़र्क होता है। समझ आप यहाँ तक आपको समझ आया? अब बात करते हैं कि अगर आप एक वेरिएबल नेम के अंदर यहाँ पे जैसे कि इस सबको हटाते हैं और सिंपल लेते हैं एक एग्जाम्पल नेम का, और उसके अंदर आपने जॉन आपने स्टोर करा। अब मान लीजिए, सॉरी, जॉन आपने स्टोर करा। अब मान लीजिए आप जॉन की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। आपने प्रिंट कराया, पहले सबसे पहले आपने प्रिंट कराया ताकि आप देख पाएँ कि प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा। प्रिंट नेम, एक मिनट, हमने प्रिंट कराया, प्रिंट आ गया जॉन। अब आप क्या करेंगे? आप चाहते हैं कि आप जॉन की वैल्यू को चेंज करें, मतलब आप दूसरा नेम रखें, तो हमने यहाँ पे राहुल रख दिया। सो नाउ हियर आई वुड आस्क यू अ क्वेश्चन, लाइक understand, like you have changed the name from John to Rahul, so can you answer, like does the variable changes? क्या वेरिएबल भी चेंज हो रहा है? क्या वेरिएबल चेंज हो रहा है कि हमने जॉन से उसकी वैल्यू बदलने पे क्या वेरिएबल चेंज हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। वेरिएबल का नेम भी चेंज नहीं हो रहा और वेरिएबल एक्चुअली भी चेंज नहीं हो रहा, उसकी लोकेशन भी सेम है, बट उसके अंदर की जो वैल्यू है, उसके अंदर का जो डेटा है, बस वो चेंज हुआ। अगर हम अब प्रिंट करेंगे नेम को, एक्जैक्टली इट विल प्रिंट राहुल। नाउ बस हमने क्या करा, उसके अंदर की वैल्यू को चेंज करा। जैसे कि जो हमने एग्जांपल लिया था कंटेनर का, कार्डबोर्ड के कंटेनर का, उसका लेबल था नेम, उसके अंदर वैल्यू थी जॉन। हमने क्या करा, उसके अंदर चिट थी जो जॉन की, जो एक पेपर चिट थी जिसके अंदर जॉन लिखा था, उसको चेंज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया विद द नेम राहुल, लेकिन बाहर जो लेबल था वो नेम ही रहा। उस तरह से समझिए कि नेम, वेरिएबल नेम सेम रहता है, वेरिएबल भी सेम रहता है, बस उसके अंदर की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। That is the power of variables. I have told you the naming rules as well. What are the good practices and what are the bad practices? Some are displayed in front of you. Like underscore को starting में और end में use करना good practice नहीं है. Middle में like एक student और underscore name, that is the good practice. That is also called the snake case rule of Python. That is better suited and many programmers use that. So it provides readability and it's easy to understand, easy to read. That is the good practices and bad practices. Now you actually know what variables are and why we use them and what are the naming basics that is required for you to start as a beginner. So that is what I wanted to share with you about the variables.